अफगानिस्तान 34 राज्य, 407 जिले, 3 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या। भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन से घिरी सीमा। अफगानिस्तान में इन हालातों की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब वहां सोवियत संघ का कब्जा था। साल 1979 में सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ अफगान गुरिल्ला लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी और एक संगठन बनाया। इन लड़ाकों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की ISI का समर्थन मिला। अफगानिस्तान में पश्तून लोग बहुसंख्यक हैं और संगठन में पश्तून लड़के भी ज्यादा थे। पश्तूनों की भाषा पश्तो में स्टूडेंट को तालिबान कहा जाता है और यहीं से इस संगठन को तालिबान नाम मिला। साल 1989 में सोवियत संघ अफगानिस्तान छोड़कर लौट गया। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ा। साल 1994 में तालिबान ने कंधार में कब्जा कर लिया और फिर पाकिस्तान से मिले पैसे और हथियार की मदद से साल 1996 में काबुल पर कब्जा किया। इसी के साथ पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में चला गया। तालिबान ने तुरंत ही अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया और मुल्ला मोहम्मद उमर वहां के कमांडर बनाए गए। 2001 से पहले अफगानिस्तान के 90% इलाके तालिबान के कब्जे में थे। वहां शरिया कानून सख्ती से लागू किया गया था। महिलाओं को बुर्का पहनने को कहा गया। म्यूजिक और टीवी पर बैन लगा दिया गया। जिन पुरुषों की दाढ़ी छोटी थी उन्हें जेल तक में डाल दिया जाता था। लोगों की सामाजिक जरूरतों और मानवाधिकार की अनदेखी की गई। यहां से होती है अंकल सैम यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एंट्री। अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक किया और फिर अमेरिका ने तालिबान से अफगानिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन की मांग की। तालिबान ने ये मांग ठुकरा दी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. फिर क्या था? साल 2001 के दिसंबर महीने में अमेरिका की नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने अफगानिस्तान में कदम रखा और बगराम हवाई अड्डे को 10,000 सैनिकों वाले एक सैन्य ठिकाने में बदल दिया। 2 महीने के भीतर ही तालिबान पस्त हो गया। उसके सभी लड़ाके पाकिस्तान की तरफ भाग गए। साल 2004 में यहां अमेरिका के समर्थन वाली नई सरकार बनी, लेकिन तालिबान के हमले लगातार जारी रहे। साल 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद में मार गिराया और फिर साल 2014 में अमेरिकी सेना के वापसी की बातें तेज होने लगी। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में शांति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका और सहयोगी देशों ने पूरी सेनाएं वापस बुलाने का वादा किया। बदले में तालिबान ने दूसरे आतंकी समूहों को अपनी सीमा में पनपने नहीं देने का वादा किया। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लगे प्रतिबंध हटाने और कुछ अन्य प्रतिबंधों के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का वादा किया और फिर शुरू हो गई अमेरिकी सेना की वापसी। रात के अंधेरे में अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस खाली कर दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद अफगान सेना को अमेरिकियों के जाने की सूचना मिली और इसके साथ ही तालिबान एक बार फिर सक्रिय हो गया। 4 मई को देश के 407 में से 77 जिलों में तालिबान का और 129 जिलों में अफगान सरकार का कब्जा था। बचे 194 जिलों में तालिबान और अफगान सेना के बीच लड़ाई जारी थी। 16 जून को तालिबान की कब्जे वाले जिलों की संख्या 104 हो गई और अफगान सेना का कंट्रोल 94 जिलों तक ही सीमित हो गया। 201 जिलों में लड़ाई जारी थी। एक महीने बाद 17 जुलाई को तालिबान के कब्जे में 407 में से 221 जिले आ चुके थे। अफगान सरकार का कब्जा सिमटकर 73 जिलों तक रह गया था और अब 12 अगस्त को कंधार समेत 242 जिले तालिबान के शिकंजे में हैं। 100 जिलों में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी है और अफगान सरकार काबुल समेत 65 जिलों में सिमटी हुई है।
15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी देश छोड़ दिया। 16 अगस्त दोपहर 2:30 बजे तक 304 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। 66 जिलों में संघर्ष जारी है। वहीं सिर्फ 37 जिले ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं। देश के वित्त मंत्री खालिद पेंडा इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भाग चुके हैं। कई नेता तालिबान के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा भारत के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तालिबान के कब्जे के बाद आतंकी संगठन वहां अपने कैंप बना सकते हैं और पीओके होते हुए कश्मीर में आतंकी भेज सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान जैसा मित्र देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। अफगानिस्तान हमारे लिए मिडिल ईस्ट जाने का एक रास्ता है, तो तालिबान के होने से वो बंद हो सकता है। अफगानिस्तान में हमारे किए 22,000 करोड़ रुपए का निवेश बर्बाद हो सकता है। 20 सालों तक अमेरिका जिसे रोक रहा था, उस तालिबान ने 20 दिन में पूरे देश में कब्जा कर लिया। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग विमानों से लटक लटक कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के खौफनाक चेहरे का सामना अफगानी लोग एक बार फिर नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।